चलिए, आज जो जानने वाले हैं वो स्टीफन हॉकिंग से। एक होता है कि पूरा शरीर ठीक है लेकिन दिमाग खराब है। कोई कोई आदमी ऐसे मिलेगा, लेकिन इनका शरीर खराब है और दिमाग ठीक है, सही है। तो इनका नाम है स्टीफन हॉकिंग्स और ये इनका जन्म होता है इंग्लैंड में और 8 जनवरी 1942 को होता है। ठीक है। इनके पिताजी का नाम था फ्रैंक हॉकिंग और ये साइंटिस्ट थे। इनके पिताजी क्या थे? साइंटिस्ट थे। और जब ये पढ़ाई कर रहे थे तो ये फिजिक्स ऑनर्स लेकर के पढ़ाई की, यानी डिग्री किसका लिए? फिजिक्स का ऑनर्स लिए, यानी कि बीएससी बोल सकते हैं, ऑनर्स ही होता है। उसके बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले गए। तब तक बीच में अचानक क्या होता है कि रास्ते में जाते जाते ये क्या हो जाता है? न्यूरॉन हैमरेज होता है। न्यूरॉन का मतलब ये तंत्रिका तंत्र होता है, जिसका हम तस्वीर डाल देंगे, देखिएगा आप लोग। तंत्रिका तंत्र, इसको बोलते हैं हम लोग न्यूरॉन। क्या बोलते हैं जी? न्यूरॉन। अब न्यूरॉन होता क्या कि हमारा शरीर को पूरा कंट्रोल करता है, वो अनैच्छिक क्रिया ऐच्छिक क्रिया वो सारा करवाता है ना। अब यहाँ पे देखें तो बचपन से ये एकदम कुशाग्र व्यक्ति थे, सफल बनने जैसा बच्चा थे वो, है ना। खराब रेडियो रहेगा, खराब घड़ी रहेगा, इस सबको खोल करके दोबारा वापस बना देते। किनका काम था? तो स्टीफन हॉकिंग का, है ना। तो जब वे डॉक्टर के पास गए, रास्ता अचानक में गिर गए तो डॉक्टर बोल दिया क्या कि इनको एक बहुत अलग तरह का बीमारी हो गया है। क्या? न्यूरॉन हैमरेज, जिसको हम लोग एक और भी बोल सकते हैं न्यूरॉन मोटर नामक बीमारी। बात समझ में आया? जब मेन तंत्रिका तंत्री काम नहीं करेगा तो वो तो आदमी नर्वस होगा ही होगा, है ना। न्यूरॉन से ही नर्व बना है, नर्व से ही नर्वस सिस्टम बना है, यानी कि अगर किसी का नस ही काम नहीं करेगा ना तो वो नर्वस सिस्टम खराब हो जाएगा। हम लोग के शरीर में बहुत सारा सिस्टम है, रिस्पायरेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, उसके बाद क्या है, एक्सेक्टरी सिस्टम है ना, और फिर सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, अभी जो हम लोग पढ़े थे। तो ये सारा सिस्टम में से एक नर्वस सिस्टम वो जो खराब होता है, ठीक है, इसको नीचे कर दीजिए, है ना। उसके बाद क्या होता है कि ये डॉक्टर के जांच के बाद ये बीमारी शरीर के सारे अंग को धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया। क्या कर दिया? काम करना बंद कर दिया। अब जैसे ही बंद किया तो यहाँ पे ये क्या हुआ कि इनको जो है चुनौती मिल गया। हल्ला नहीं करेंगे आप लोग। इनको क्या मिल गया? एक प्रॉब्लम्स मिल गया, और उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ये यहाँ तक कि देखो, समझ लो बढ़िया से, हम लोग जो श्वास ले रहे हैं ना, हम लोग जो क्या ले रहे हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं, वो भी डैमेज हो गया। अब सोचो, आदमी अब सोचेगा भगवान उठा ही लो, इतना तकलीफ मत दो। लेकिन देखो ये प्रॉब्लम ये नहीं था। प्रॉब्लम यहाँ पे जब ब्रीदिंग जब रुक जाता है तो कैसा घुटन महसूस होता है। एक बार रोक के देखो, 3 मिनट समझ में आ जाएगा। तो वो वाला समझ लो, पूरा कहानी सुनो। तो डॉक्टर इसको आके बोला कि आप ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है। तो कोई भी डॉक्टर अगर नॉर्मल आदमी सॉरी बोले तो वो समझ में आता है, और डॉक्टर सॉरी बोले तो बहुत दुख होता है ना। क्या बोलता है जी? काश 5 मिनट पहले ले आते तो बच जाता, लेकिन वो भी नहीं था। अब यहाँ बात समझ लो, क्या बताया जा रहा है कि व्हील चेयर पे ये बैठ गए। स्टीफन को बताया गया कि आप ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकते हैं, लेकिन ये जो है गलत साबित कर दिया। वो अपने मन में एक दृढ़ संकल्प किए कि हमको जिंदा रहना है। हर आदमी के पास हम यही कहानी देखते हैं। एक नाम है जिसका नाम है अरुणिमा सिन्हा, है ना। वो अलग कहानी वो बताएंगे। वो भी पर्वत चढ़ी है, कुछ उसके साथ अलग कहानी हो गया, है ना। ट्रेन से पटरी होकर के पैर कट गया। अब वो दृढ़ संकल्प की हमको एवरेस्ट ही चढ़ना, चढ़ गई। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि 1965 में दोस्त जेन वाइल्ड से, है ना, 1965 में विवाह कर लिया, यानी कि मैरिज कर लिया। अब देखो शरीर पूरा खराब है, लेकिन जो है अब साथ रहने के लिए, यानी कि थोड़ा हेल्प होने के लिए वो मैरिज कर लिया। किससे? उसका भी नाम क्या था? तो जेन वाइल्ड। क्या नाम था? ब्रिटिश का नाम है। 1966 में वो पीएचडी कर ली। पीएचडी क्या होता है जी? पीएचडी होता है डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। अभी जब हम बता रहे तो सारा चीज डिटेल करके बता रहे और सारा चीज आपको समझ में आ रहा है, लेकिन जब जो फिलोसफी ऑफ डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी जो करेगा, है ना, यानी कि पीएचडी जो करेगा, वो और भी अच्छा तरीका से बताएगा। जैसे उनमें से एक ये है जो हमेशा हम सुनते रहते हैं, डॉक्टर कुमार विश्वास। ठीक है। जब ये बोलना शुरू करते हैं तो बाकी लोग जितने हैं वो पूरा भर जाते हैं, यानी कि स्टेज वगैरह पूरा जगह भरा रहता है इनको सिर्फ बात सुनने के लिए। तो ये होता है पीएचडी, है ना।
और ये ज्यादातर कहानी जो है रामायण महाभारत का ही बताते हैं, क्योंकि लास्ट में पढ़ना वही है। ये सब भौतिक ज्ञान है जो हमारे जीवन को साकार करेगा, लेकिन जो जीवन को अंतिम रूप से साकार करेगा वो वही चीज है, इसलिए उसमें ज्यादा बताते हैं। ये भी एक समय में बहुत गरीब थे, लेकिन देखो पीएचडी करने के बाद बोला जाता है ना कि एजुकेशन बहुत बड़ा चीज होता है, छोटा मोटा हल्का में नहीं लेना, बहुत चेंज कर देता है आदमी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि 1965 से 70 के बीच स्टीफन हॉकिंग ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया। सापेक्षता मतलब एक सिद्धांत है जो तुम लोग को पढ़ना है अभी, ठीक है, उसमें डिटेल बताएंगे, अभी इनका पूरा जानते हैं। और ये कॉस्मोलॉजी का अध्ययन किए। क्या चीज का जी? कॉस्मोलॉजी का। और ये सैद्धांतिक भौतिक विभाग का अनुसंधान सहायक के पद पर काम करने चल गए। देखो प्रॉब्लम क्या है, ये व्हील चेयर में बैठे हुए हैं और ये काम करने कहाँ चला गया? अनुसंधान केंद्र में, जहाँ पे कुछ खोज वगैरह होता है। देखो क्या क्या भी खोज दिए। 1973-75 के दौरान वे कैम्ब्रिज के गणित सैद्धांतिक भौतिक अनुसंधान का पद पर काम करने लगे और बहुत ही अच्छा काम किए, इसलिए 1975 में प्रोफेसर बन गए वहाँ का। कहाँ का? जहाँ पे पढ़ाई करने के लिए या संधान में जो पद में गए थे वहाँ का क्या बन गए? प्रोफेसर बन गए। एक ये जॉन डॉल्टन भी था जो 12 साल की उम्र में टीचर बन गया। कितना साल के? 12 साल। और 19 साल में आते आते प्रिंसिपल बन गए। लो, जॉन डॉल्टन पढ़ेगा तो ध्यान में आएगा। माने काफी दिमाग का तेज था। अभी इतना मतलब विचित्र विचित्र क्या बोलेंगे, आश्चर्यजनक बच्चा भी रहता है, जैसे तिलक मेहता 13 साल का उम्र में 13,000 करोड़ का कंपनी खड़ा कर दिया। ये आश्चर्य नहीं है? उसको प्रॉब्लम हुआ था कि बुक नहीं ला पाया, गुजराती था, ठीक है। तो अजीब अजीब यहाँ पे आश्चर्यजनक बातें यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ क्या है कि आगे बताया जा रहा है कि ये ल्यूकिसियन प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स के पद पर जहाँ पे ये पढ़ाई करने गए थे वहां पे वो क्या कर दिए? पढ़ाना शुरू कर दिए। क्या कर दिए जी? हाँ जी, वहाँ का जो है प्रोफेसर बन गए और यही जो है बिग बैंग थ्योरी दी है। देखो कितना बड़ा चीज जो है, अगर ये मर जाते तो छूट जाता हम लोग के साथ। बिग बैंग थ्योरी कहता क्या है? बिग बैंग थ्योरी कहता है कि पृथ्वी बार बार जलमग्न हो जाती है। बार बार मतलब कई जनरेशन से ये जलमग्न होते जा रहा है और सब लोग वहां पे खत्म हो जाता है और फिर से नया जिंदगी शुरुआत होता है। ये कौन दिया? स्टीफन हॉकिंग्स। दिमाग बड़ी पावरफुल था, इसीलिए जो एलन मस्क है, ये चीज हमको लग रहा है ये भी जान रहा है। कौन? इसलिए पृथ्वी को छोड़ के कहाँ जाना चाह रहा है? मार्स। कि पृथ्वी जलमग्न होती है, मार्स में थोड़ी ना होगा। अब होगा भी तो देखा जाएगा, रिकॉर्ड तो हो जाएगा ना। इनका एक अलग कहानी है। इनको कहना है कि कोई डिग्री वगैरह नहीं चाहिए, हमको काम करने वाला आदमी चाहिए। और बोला जाता है कि जब इनका बर्थडे आता है तो 12 घंटा काम करते, 12 नहीं है वो पूरा 24 घंटा का 24 घंटा काम करते हैं। जब पूछता है आदमी किस तरह का करते हैं तो बोलते हैं कि मेरा बर्थडे मनाने का ये तरीका है कि जिस दिन मेरा बर्थडे है एक पलक नहीं झपकाएंगे, पूरा काम करेंगे। एकदम पागल आदमी है। जब इनको बनाना था क्या, एक रॉकेट होता है, देखो थोड़ा थोड़ा हम इसलिए बता देते हैं ना कि दोनों मिक्स और काम एक ही करना है सबको। स्टीफन हॉकिंग का वही काम था, इनका भी वही काम है, और इनका जो बिग बैंग थ्योरी दी है वो भी वही काम है। इनका कहना है कि देखो एक रॉकेट ऐसा बनाना है, जो ऐसा बन रहा था भारत में कि जो सिर्फ जा रहा था आ नहीं रहा था। अभी भी वही कर रहा, लेकिन इनका कहना था ऐसा रॉकेट बनाए, खर्चा ज्यादा लगता है ना, कि चल भी जाए और ऊपर वापस आ भी जाए। तो आधा से ज्यादा आदमी इनको पागल बोल दिया, बोला ये कैसे होगा। चंद्रयान 2 और 1 में देखा जाए तो 2 डिस्पैच हो गया था, यानी भाग गया था, पता ही नहीं चल रहा था। चंद्रयान 2 लॉस हो गया था। अभी बोल रहा वापस आ जाए, कैसे आ जाएगा? तो बोला कि नहीं, हमको पता है, ये ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, लेकिन क्या है कि रॉकेट साइंस बुक पढ़ पढ़ के रॉकेट बना दी। ये पॉसिबल है? सबसे पहले तो सोचना ही असंभव लग रहा है किसी को। अगर देखा जाए तो खर्चा कहाँ से लाया जाएगा। ये अपना कंपनी बनाया पेपाल, उसको भी बेच के अपना जो ये बनाया है ना, दिमाग वाला आदमी है, अभी भी है। उसके बाद क्या हुआ कि बिग बैंग थ्योरी देने के बाद एक संक्षिप्त इतिहास भी बना जिसका नाम है सुपर स्पेस ऑफ सुपर ग्रेविटी। ग्रेविटी के बारे में पता है, सुपर स्पेस ऑफ सुपर ग्रेविटी, यानी कि स्पेस का मतलब होता है निर्वात बोल सकते हैं, जहाँ पे ग्रेविटी काम नहीं करता है, तो एक सुपर ग्रेविटी होता है, ठीक है। स्पेस में क्या होगा पता है तुम लोग को? स्पेस मतलब अंतरिक्ष। जैसे हम लोग यहाँ पे बैठ पा रहे हैं आसानी से, वहां पे सब उड़ता रहेगा हवा जैसा। बात सुना गया?
ये अगर आपको ज्यादा समझना है तो एक मूवी है जिसका नाम है टिक टिक टिक, देखा है जी? उसमें बॉसे जो है खतरनाक आदमी रहता है, सबको बदमाशी करे रहता है, तो पूरा समझ में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ बताया जा रहा है कि दी अर्ली यूनिवर्स गुरुत्वाकर्षण बल के 300 वर्ष। ब्लैक होल समझता है तू लोग? हाँ जी, ब्लैक होल समझता है? ब्लैक होल का मतलब होता है कि अगर इसके सामने पृथ्वी चल गया तो पृथ्वी नष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। यहाँ पे बताया जाता है कि ब्लैक होल का एक चम्मच मिट्टी अगर पृथ्वी पे गिर जाए तो पृथ्वी पूरा ढक जाएगा। एक चम्मच। हाँ जी, तो समझ लो ब्लैक होल कितना बड़ा है। बात समझ में आ गया? अब ब्लैक होल में कितना बड़ा यूनिवर्स चल जाए तो वो भी खत्म हो जाएगा। तो ब्लैक होल का खोज कौन किया? स्टीफन हॉकिंग। सोचो अगर डॉक्टर का बात मानता तो इतना सारा चीज खोज होता। और डॉक्टर बोले था कि ज्यादा दिन का मेहमान नहीं, और ये मरा कब? 2018 में। इसलिए लोगों का बात में ज्यादा कम विश्वास कीजिए और अपने आप पे ज्यादा विश्वास कीजिए। समझ में आ गया? लोग का काम है बोलना और हमारा काम है करना। सुनना नहीं, सुनना भी नहीं। हमारा काम है अपना काम करना, लोगों का काम है उसका बोलना, तो वो बोलेगा ही बोलेगा। समझ में आया? लोग ऐसे से मिलेंगे जो सचिन को टिप्स देगा कि इसे छक्का ऐसे मारना चाहिए था, जी सर। है ना? और खुद उसके पिताजी कभी बैट नहीं पकड़े होंगे और वो टिप्स दे रहा कि छक्का कैसे मारना चाहिए, ऐसे मारना चाहिए। अरे जो खेल रहा है उसको पता है कि कैसे मारना चाहिए, क्या मारना चाहिए, है ना? तो ये चीज है। उसके बाद बहुत सारा बुक भी लिखे, द नेचर ऑफ स्पेस एंड टाइम। देखो बुक भी बना दी है, ये बुक सेल भी हुआ है। मैक्सवेल पदक मिला है। कैम्ब्रिज फिलोसफिकल सोसाइटी ने विलियम हॉपकिंस को सम्मान दिया। यानी जो बड़ा काम किया तो बड़ा चीज मिलेगा ना। फिर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी द्वारा स्वर्ण पदक मिला, यानी स्वर्ण मतलब जी गोल्डन कुछ एक मेडल मिला। अब ये गोल्ड से आदमी खुश नहीं होता है, सबके सामने जो सम्मान मिलता है ना आदमी उससे खुश होता है, चाहे 2 रुपये का बैच का ही नहीं हो। सबके सामने अगर खड़ा होकर के सब ताली बजा के अगर आपको बैच दे रहा है तो वो क्या है? इससे बड़ा इज्जत क्या होगा? बात समझ में आया? अब वो गोल्ड रहे चाहे ना रहे उससे मतलब नहीं है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि रॉयल सोसाइटी ऑफ ह्यूज एंड अल्बर्ट आइंस्टीन सम्मान। ये देखो अल्बर्ट आइंस्टीन सम्मान एक बनाया गया जो इसके जैसा काम करेगा, यानी किसके जैसा? अल्बर्ट आइंस्टीन के जैसा, उसको ये सम्मान मिला जाएगा। तो तुम लोग बता दो भारत का आइंस्टीन किसको कहते हैं? हम पहले बता चुके हैं। भारत का आइंस्टीन को कहते हैं हम लोग नागार्जुन। हाँ जी, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है कि ब्रिटेन समेत पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, लेकिन लास्टली ये जब इनका डेथ होता है तो 14 मार्च 2018, अभी टाइम में ना, कितना टाइम हुआ जी? 2018 में इनका देहांत हो गया। और डॉक्टर का बात मानता तो हमको लगता है इतना सारा चीज खोज भी नहीं होता। हम नहीं कहते डॉक्टर गलत होता है, लेकिन डॉक्टर जो होता है वो स्पेसिफिक चीज को खोजता है, और उसमें अगर थोड़ा सा भी किंतु परंतु आया तो रिपोर्ट वैसे ही लिखेगा जैसे उनको शुरू से आ रहा है, यानी एक्सपीरियंस जो बोल रहा है। समझ में आ गया? ठीक।